गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। तो इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके महत्व को, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल साइंस को जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ उसकी इम्पोर्टेंस होती है स्टडी करने के लिए, कुछ उसका महत्व होता है, कुछ उसकी वैल्यू होती है, लेकिन उसको इस आधार पर यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखिए, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया है। अरस्तु, जिसको हम राजनीति विज्ञान का पिता भी मानते हैं, एज ए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और साथ साथ में इसको हम जो बायोलॉजी है उनके भी यहाँ पे उनको पिता माने जाता है, क्योंकि जब हम इसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड और स्टार्टिंग की जो भी इनकी एजुकेशन थी वो जो मेडिसिन ये जो मेडिकल फील्ड है वहाँ से रिलेट करती है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड सारा मेडिकल फील्ड से रिलेट था। तो इनकी जो स्टडी थी, जो हायर एजुकेशन थी, स्टार्टिंग की स्टडी थी, वो मेडिकल से रिलेट करती है। तो कहीं ना कहीं और फिर बाद में जो उनका चेंजअप हुआ तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी हद तक इनका कंट्रीब्यूशन ना इस आधार पर था कि ये उनके फादर कहे जाने लगे। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन सारे फिलोसफर में से अरस्तु का यहाँ पे माना जाता है कि मानव जीवन, उन्होंने यहाँ पे अपना खुद का एक ओपिनियन दिया कि मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और उपयोगी होता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता अरस्तु के समय से आज तक बहुत अधिक बढ़ गई है और इसकी विवेचना निम्नलिखित रूपों में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में एक तरीके से सर्किल की तरह घूमती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टडी वाली चीज़ें होती हैं ह्यूमन से रिलेट होती हैं, और ह्यूमन से रिलेट वो हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाती है पॉलिटिकल साइंस में, चाहे वो बात स्टेट की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की हो, या पूरी तरीके से उस सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है। टोटली हर एक पॉइंट को पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करके हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे मानव अधिकारम कर्तव्य का ज्ञान। देखिए, पॉलिटिकल साइंस को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट एंड ड्यूटी, जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जितने भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनको हम स्टडी करते हैं किसके आधार पर? पॉलिटिकल साइंस के आधार पर। देखिए, मानवीय जीवन के प्रारंभिक काल से ही व्यक्ति और राज्य के संबंध में जो भी संबंध से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही हैं, बहुत ज़्यादा जटिल रही हैं, और सामाजिक विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि दोनों के बीच उचित जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसकी स्थापना हो। तो यह कार्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन के सहायता से ही किया जा सकता था। समझाने वाली बात यह है कि आज से कई हजार साल पहले की जब हम बात करते तो लोग जंगलों में रहा करते थे, और स्टार्टिंग के जब आप लाइव देखेंगे ह्यूमन की कब वो स्टार्ट हुए थे तो वो जंगलों में रहते थे, जानवरों की तरह बिहेव करते थे। तो उस इंसान को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, उसकी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए वहाँ पे क्या इस्टेब्लिश किया कि स्टेट इस्टेब्लिश किया गया, और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का होता है। इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि हम एक स्टेट के बारे में वहाँ पे नॉलेज एक्वायर करते हैं। जहाँ स्टेट नहीं है वहाँ पे स्टेट को कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे वहाँ पे स्टेट से रिलेटेड जो एलिमेंट्स है उसको वहाँ पे एक तरीके से इस्टेब्लिश करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ वहाँ पे सरकार का ही अध्ययन नहीं करते हैं, राज्य का ही अध्ययन नहीं करते हैं, वहाँ पे इन दोनों के साथ साथ पूरे ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो चैन है उसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे स्टेट में भी बहुत सारी ऐसी इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। मींस जैसे वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, वहाँ की पॉपुलेशंस किस आधार पर है, वहाँ पे बिहेव के अकॉर्डिंग कानून कैसे बनाए जाने चाहिए, स्ट्रिक्टली है या फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे वहाँ पे बिहेव के अकॉर्डिंग रखे जाने चाहिए। फिर बात ये तो इंटरनल में भी बहुत सारे पार्ट है जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड हैं। और अगर बात करें एक्सटर्नल की, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की, तो हर कंट्री से अपने कंट्री को कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे मतलब वहाँ पे सीमा को ऐसे पीसफुल वहाँ पे एक तरीके से लैंड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाने की, लिबरलाइजिंग द ह्यूमन आउटलुक। तो यहाँ पे वैज्ञानिकता विकास के कारण, ड्यू टू साइंटिफिक डेवलपमेंट, संसार भर में पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में मनुष्य अब तक दूसरे बहुत अधिक समीप आए हैं। यानी कि मनुष्य अब तक एक दूसरे के बहुत अधिक समीप आए हैं। केवल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंसान ही है, केवल ह्यूमन बीइंग ही है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, और संपूर्ण विश्व ने एक इकाई का रूप
ग्रहण कर लिया है, यानी कि जो होल वर्ल्ड एज ए टेकन द फॉर्म ऑफ यूनिट की तरह वहाँ पे काम करते हैं। राजनीति विज्ञान हमें मानवीय जीवन की इसी आत्मनिर्भरता का जो पार्ट है, जो लेसन है, वो हमें स्टडी कराता है, वो हमें लर्न कराता है। हम रियलाइज़ करते हैं कि कैसे एक ह्यूमन जो चैन है वो कैसे दूसरी कंट्री की जो ह्यूमन चैन से वो कैसे रिलेट करती है। एक ही तरह का जीवन है, उसको जीने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लाइफ स्पेंड करने का जो एक्टिविटी वो अलग अलग हो सकती है। कहीं पर सबसे ज़्यादा गर्मी है, कहीं ठंड है, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों ने वहाँ पे अपने आप को रखना वहाँ पे एक तरीके से जो हॉबी है उसकी वहाँ पे डाल दी गई। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मानवीय दृष्टिकोण को उदार बना, तो ये भी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का ही एक पॉइंट है, जो यहाँ पे ह्यूमन के जो भी आउटलुक है, जो भी उसकी पर्सनैलिटी, उसको कैसे लिबरल रखना है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नेशनल एंड सिविल हिस्ट्री। देखिए पॉलिटिकल साइंस में केवल हम इंटरनल ही नहीं, केवल हम नेशनल ही नहीं, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट या पॉपुलेशन इन टेरिटरी, इनका ही स्टडी नहीं करते, बल्कि इसके साथ जो नेशनल है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल जो हमारे कुछ पार्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न देशों के, देखिए सिर्फ हम पर्टिकुलर इंडिया की बात नहीं करते हैं, हम और कंट्री की भी बात करते हैं यहाँ पे, कि राष्ट्रीय और संवैधानिक उन जो अदर जो कंट्री हैं उनकी राष्ट्रीय नेशन और संवैधानिक यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका इतिहास है उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट ए इंडियन साइंस। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल साइंस की, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम उस पॉलिटिकल साइंस को कैसे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे खाली हम भारत की ही बात नहीं करते हैं, भारत के अलावा और जितने भी इस संसार में देश हैं उन देशों का क्या सिस्टम है, उनका क्या संवैधानिक विकास है, कैसे उनका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, स्टार्टिंग में वहाँ पे कैसी सिचुएशन थी, वो सब को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार का जो भी अध्ययन होता है, इस टाइप की जो भी स्टडी होती है, उसके बेस पर पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट अपने देश के प्राचीन गौरव सफलताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि उसे जो भी अदर कंट्री है उनको स्टडी करने के लिए सबसे पहले अपने खुद की कंट्री की जो हिस्ट्री है, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है उसको वहाँ पे स्टडी करना होता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान, कि नॉलेज ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी होता है कि पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने का एक इम्पोर्टेंस ये भी होती है कि वहाँ पे हमें एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे नॉलेज होती है, कैसे एक अच्छे गुड गवर्नेंस को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कौन कौन से हमें एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान की ही एक शाखा होती है, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ये सिर्फ जो पॉलिटिकल साइंस है उसी से रिलेटेड उसी की ब्रांच होती हैं, और उसमें एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, उसका आर्ट्स से रिलेटेड उसकी कला जो होती है उससे निरंतर वहाँ पे जो रिसर्च है वो होती रहती है। तो प्रशासन को कैसे कुशल यानी कि गुड गवर्नेंस की ओर ले जाना है, कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे वहाँ पे वेलफेयर के लिए काम करना है, किस तरीके से वहाँ पे प्लानिंग बनानी है, तो इस प्रकार से वहाँ पे स्टडी की जाती है। सरकारी कर्मचारी का चुनाव और प्रशिक्षण, जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कैसे इलेक्ट करना है, उनको कैसे ट्रेन करना है, कैसे उनको किया जाता है, बाद में उनको कैसे वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, ये टोटल जो भी यहाँ पे स्टडी की जाती है वो पॉलिटिकल साइंस में ही की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बेहतर यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान, कि नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो ये एक सबसे बढ़िया फैक्ट होता है कि नेशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ साथ हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनकी हमें नॉलेज हो जाती है। तो वैज्ञानिकता प्रगति से विभिन्न देशों को और एक दूसरे के बहुत निकट ला दिया है, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा मतलब नज़दीकी हम जो रिसर्च वगैरह करते हैं कि अपनी कंट्री का तो कर ही ले, लेकिन अदर कंट्री में क्या चल रहा है, उसके सिस्टम को कैसे, इनकी पूरी हिस्ट्री उसके बारे में वहाँ पे स्टडी करने के लिए रख ली जाती है, रिसर्च होता है। कुछ यहाँ पे कुछ एम्बेसीज वगैरह कुछ ऐसे मतलब एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, कि उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क दिया है कि हर कंट्री से रिलेटेड जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनकी सभ्यता है, उनको सर्च करे और किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक वहाँ पे वो जानकारी दे। जिस तरीके से डिस्कवरी पे आप बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में वहाँ पे वो मतलब देखते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं,
तो यही सब चीज़ें होती हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ ऐसे यूनिट हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसी तरह के काम करते हैं, इसी तरह की जो सभ्यता है उनके रिसर्च करते हैं। तो ये जो सभ्यताओं का रिसर्च है और जो डेवलप कैसे हुआ है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग कब से स्टार्ट हुआ है, तो इन सब की जो चीज़ें होती हैं, जो स्टडी होती है, वो सब हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही वहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य में सरकार का ज्ञान। देखिए ये तो बहुत ही छोटा सा एलिमेंट इनको मान सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में एज ए स्टेट को हम एक तरीके से स्टडी करते हैं और साथ साथ में जो गवर्नमेंट है उसको स्टडी करते हैं। तो ये तो एक मेन है कि खाली हम राज्य का नहीं कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य इसमें वो हर एक चीज़ को इंक्लूड करते हैं। वहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, वहाँ की जो ज़मीन है, जो लैंड है, जो टेरिटरी है, सोवेरिनिटी है, ये सब वहाँ पे हम स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट का स्टडी तो मेन बेसिक होता है पॉलिटिकल साइंस का कि सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे वहाँ पे रूल रेगुलेशन क्रिएट करने हैं। जो संसद के 3 पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव, वो कैसे काम करेंगी, ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपको पॉलिटिकल साइंस में ही मिलती है एज ए स्टडी करने के लिए। तो आज के इस पूरे चैप्टर में हमने यहाँ पे क्लियर आउट किया है कि राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टडी के लिए, क्यों हम उसको स्टडी करते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनकी वजह से हम उसको स्टडी करते हैं। तो थैंक यू।